हम सब जानते हैं हमारे देश में सबसे रिस्पेक्टेड जॉब कौन सी है। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। हर साल लाखों लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, जी का एग्जाम देते हैं, लेकिन क्या सभी सफल हो पाते हैं? नहीं। तो सवाल है कि आखिर क्या कारण है कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं और बाकी के लोग पीछे रह जाते हैं? क्या नंबर्स इसमें कोई पार्ट प्ले करते हैं या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ में होने से डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? आज हम इसी सच्चाई पर बात करेंगे। हर पेरेंट्स के मन में होता है एक ही सवाल कि क्या मेरा बच्चा आगे चलकर कुछ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और सबसे ज्यादा टेंशन तो तब शुरू होती है जब बच्चा 10th का एग्जाम देता है, उसके बाद साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, कौन सी स्ट्रीम ले, क्योंकि यहीं से फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर सही स्ट्रीम मिल जाए और वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो जाए तो वो बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, बड़ा आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी बन सकता है। अब समझते हैं न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। सबसे पहले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखें, सिर्फ डेट को जोड़ें तो वो मूलांक निकल कर आएगा, और ऐसे ही पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो भाग्यांक यानी कि कंडक्टर निकल कर आएगा। अब आपको चेक करना है कि क्या आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में 3 नंबर या 7 नंबर आता है। ये नंबर उसके मूलांक से भी आ सकता है, भाग्यांक से भी आ सकता है। अगर बर्थ चार्ट में 3 का अंक या 7 का अंक आता है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, आईएएस अधिकारी बन सकता है या और कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का है, नॉलेज का नंबर है, और नंबर 7 भी केतु का नंबर है, वो भी विजडम का नंबर है। ये दोनों नंबर नॉलेज एंड विजडम के नंबर है। इसका मतलब जिसके बर्थ चार्ट में ये दोनों नंबर आते हैं तो वो बच्चा नेचुरली इंटेलिजेंट होता है, चीजों को डेप्थ में जाकर एनालाइज करता है और समझता है, थिंकिंग भी उसकी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे बच्चे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट या पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज एंड विजडम दोनों होते हैं। अब यहाँ पर कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नरेश त्रिहन जी के बारे में, जो कि इंडिया के बेस्ट कार्डियक सर्जन हैं। उनका मूलांक 3 है। और अब बात करते हैं आईएएस ऑफिसर टीना डाबी जी की, जिनका बर्थ चार्ट में 3 नंबर आता है। अब बात करते हैं आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल जी के बारे में, जिनके बर्थ चार्ट में 7 नंबर आता है। और अब बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि इंजीनियर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उनका भी भाग्यांक 3 है। और अब अगर बात करें एस जयशंकर जी की, जो इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं, उनका भी भाग्यांक 3 है। तो ये सारे एग्जाम्पल एक तरफ इशारा करते हैं कि 3 और 7 नंबर नॉलेज एंड विजडम के नंबर हैं। जिनके भी चार्ट में ये दोनों नंबर आते हैं उनके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है बड़े एग्जाम्स को क्रैक करना, क्योंकि उनकी लर्निंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, हार्डवर्क तो सबकी लाइफ में पार्ट प्ले करता ही है, परंतु इनको लक फेवर ज्यादा करता है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कंसेप्ट की, 492 की लाइन। जिसके भी बर्थ चार्ट में 492 की लाइन कंप्लीट होती है, इसका मतलब उस बच्चे का माइंड बड़ा शार्प है, याद शक्ति गजब की है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। तो समझ लो कि उस बच्चे के पास हाई पोटेंशियल है, कोडिंग डिकोडिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग के लिए वो बच्चा बेहतर है। अगर ना 3 नंबर है ना 7 नंबर है, 492 की लाइन भी पूरी कंप्लीट नहीं हो रही, तो क्या बच्चा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि वो बच्चा, इसका मतलब इस फील्ड के लिए नहीं बना, वो बच्चा किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। हो सकता है वो बच्चा बिजनेस के लिए बना हो सकता है वो बच्चा फैशन डिजाइनिंग के लिए बना हो सकता है वो बच्चा स्टॉक मार्केट के लिए बना हो, स्टॉक मार्केट में वो कमाल कर सकता है। अब देखिए, हर व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या लॉयर तो नहीं बन सकता। हर व्यक्ति का अपना एक लाइफ पाथ होता है। तो दोस्तों, आज ही अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, क्या उसके पास 3 और 7 है, क्या उसके पास 492 की लाइन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके बच्चे का कैरियर चेक करके डिसाइड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मैं आपको बताऊंगा उसके लिए कौन सी स्ट्रीम या कौन सा आगे लाइफ पाथ एक्सेलेंट होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।